अगर मुझे दो ऑप्शंस मिले कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा या फिर जहन्नुम में जाऊंगा, तो मैं जहन्नुम के ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करूंगा। जावेद अख्तर साहब से इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर उनको दो ऑप्शंस मिले कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं या फिर वो जहन्नुम में जाना चाहते हैं, तो वो क्या सिलेक्ट करेंगे। तो जावेद अख्तर साहब ने जनाब एक बहुत ही अजीबो गरीब जो है वो उस पर जवाब दिया। मेरे ख्याल से उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता था, क्योंकि माजी में भी वो इस तरह के बहुत से जवाबात दे चुके हैं, यानी कि वो हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट ही बोले हैं और इस बार भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बार भी उन्होंने वही बात की जो ये माजी में करते हैं। इन्होंने इस पे कहा कि मैं जहन्नुम में जाना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान जाना मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि जावेद अख्तर साहब को ये बात समझ में नहीं आती है कि वो कई दफा पाकिस्तान आ चुके हैं और कितनी तकरीबात में भी शिरकत कर चुके हैं और वहां पे उनका बहुत ही वालेहाना इस्तकबाल किया गया, उनको बहुत ही ज्यादा इज्जत दी गई, उनको प्रोटोकॉल दिया गया। लेकिन उन्होंने वापस जाते साथ ही मुंबई में बैठ के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिर से पाकिस्तान की बुराइयां करनी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन मुझे समझ में एक बात नहीं आती कि जावेद अख्तर साहब जो कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं, आखिरकार उनको पाकिस्तान से मसला क्या है। तो जब इनका ये जो बयान है ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तो इसके बाद जो है पाकिस्तानी अदाकाराओं ने और इसके अलावा जो है पॉलिटिशियंस ने जो पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने बहुत से ऐसे तबसरे किए हैं और इनको जो है वो आड़े हाथों भी ले लिया है। और बनता भी इनका यही था, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो अजीबो गरीब बातें ये करते आ रहे हैं, मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि इनके साथ आखिरकार इशू क्या है और इनको पाकिस्तान से इतनी नफरत क्या है। हालांकि ये पाकिस्तान आते हैं, इनको प्रॉपर प्रोटोकॉल मिलता है, इनको प्रॉपर इज्जत दी जाती है और वापस जाके जो है ये फजूल में पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुनाफिकाना रवैया है इनका, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो सिर्फ मुनाफकत से काम ले सकते हैं कि जब इनको काम पड़ता है तो ये जो है किसी के पैरों में भी आके गिर जाते हैं और जब जो है वो इनका मतलब पूरा हो जाता है तो फिर ये उनके खिलाफ ही जो है वो बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जावेद अख्तर साहब जो है वो भी यही सारी चीजें कर रहे हैं, एक मुनाफिकाना रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। और हैरत की बात यह है कि उनको ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है कि जहां से इज्जत मिलती है या जहां पे आप बैठ के किसी के साथ खा लेते हैं, वहां पे उनके अगेंस्ट नहीं बोला जाता है। और इसके अलावा जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है मिशी खान ने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, उनको आड़े हाथों लेते हुए ये बात बताई है कि जावेद अख्तर साहब, आपने जो इंतखाब किया है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि आप डिजर्व भी यही करते हैं कि आप जहन्नुम में जाएं। पाकिस्तान आपको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं और ना पाकिस्तान आपको अब कभी बुलाएगा। इसके अलावा जो है वो इमरान अब्बास ने भी कहा है कि हमने इनको कुछ ज़्यादा ही इज्जत दे दी थी। ये पाकिस्तान जब आते थे तो इनको बिजनेस क्लास में ऑफर की जाती थी, लेकिन ये तो इकोनॉमी क्लास के भी जो है वो काबिल नहीं है, उससे भी बदतर इनके हालात हैं। इसके अलावा शर्मिला फारूकी और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने भी जो है वो काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उनका ये कहना था कि ये जो चीज़ें जावेद अख्तर साहब कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो हेटनेस फैला रही है, नफरत अगेंस्ट बयानात हैं इनके, जो कि स्टार्ट से करते हुए आए हैं और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बाहमी ताल्लुकात हैं वो बेहतर ही जा रहे हैं। लेकिन समझ से बाहर है कि ऐसे मुनाफिकाना और इतने जो है वो अजीबो गरीब बयानात क्यों देते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि जावेद अख्तर साहब को एक दफ़ा दोबारा अपनी लफ्ज़ों पे और एक दफ़ा दोबारा अपनी बातों पे नज़रसानी करनी चाहिए कि आखिरकार वो बोल क्या रहे हैं और किस वजह से बोल रहे हैं। हालांकि जहाँ से उनको इतनी इज्जत और आबरू मिलती है उसके अगेंस्ट ही वो बातें कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट इसमें समझ आ चुकी है कि ये मुनाफिकाना जो रवैया है जावेद अख्तर साहब का, ये इनको माजी में बहुत नुकसान पहुँचाएगा और इस वक्त भी नुकसान ही यकीनन पहुँचा रहा है, क्योंकि हर बंदा जो है वो इनको तनकीद का निशाना बना रहा है। तो जब आपको हर बंदा तनकीद का निशाना बना रहा होता है तो आपकी क्या इज्जत रह जाती है, इंसान को ये सोचना चाहिए।